संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर आगे कहते हैं परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः। हाँ, फिर परतः परतः माने आगे आगे, पूर्वा पूर्वा पूर्व पूर्व की जो स्थिति है वह बिना अंतर के आगे आगे बढ़ाते चले जाना, जघन्य के लिए, है ना। कैसे? तो जो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति होगी वह सानत कुमार के लिए, सानत कुमार माहेंद्र में वो जघन्य होगी। सानत कुमार माहेंद्र में जो 7 सागर की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी वो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में जघन्य हो जाएगी। इस तरह से आगे चलते चले जाना और इसी तरीके से आपको कल्प और कल्पातीत ऊपर तक भी यही व्यवस्था बना करके ले जाना। ठीक है ना।
मतलब निचले निचले स्वर्गों में जो उत्कृष्ट आयु है, अगले अगले स्वर्गों में वही आयु जगन्य हो जाती है। तो उनकी जगन्य आयु वहाँ से प्रारंभ होगी और फिर उत्कृष्ट आयु जो उनकी बताई है वहाँ तक उनकी उत्कृष्ट आयु रहेगी, है ना। यानी कि सानत कुमार महेंद्र की जो 7 सागर की उत्कृष्ट आयु है वह ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में अगर हम जाएंगे तो वह 7 सागर कुछ अधिक जगन्य आयु कहलाएगी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की। और उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 10 सागर की है। तो इस तरीके से 7 सागर से 10 सागर के बीच में यह उनकी आयु उस स्वर्ग में देवों की रहा करेगी। इसी तरीके से आगे आगे के स्वर्गों में आप घटाते चले जाना। और यही स्थिति किसके साथ में भी है? अब देखो यहाँ पर नारकियों का प्रसंग ला रहे हैं सामने। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, हाँ, नारकियों के लिए भी अब देखो यहीं पर वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था एक जैसी है। इसलिए सूत्रकार ने जो व्यवस्था देवों की है वही व्यवस्था नारकियों में भी नीचे नीचे भूमियों में उनके पटलों में भी है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 बार आयु का, जगन्य आयु का वर्णन न करना पड़े, अलग अलग न करना पड़े, इसलिए तीसरे अध्याय में उत्कृष्ट आयु का तो वर्णन किया नारकियों की, लेकिन जगन्य आयु का वर्णन वहाँ पर नहीं किया था। वह वर्णन यहाँ पर इसको मिला करके किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं नारकियों की द्वितीय आदि जो भूमियाँ हैं उनमें इसी तरह की व्यवस्था जानना, पहली में नहीं, है ना, क्योंकि पहली में तो जो उत्कृष्ट है वही दूसरी में जगन्य हो जाएगी। तो जगन्य के लिए द्वितीय को प्रारंभ करके आगे आगे की व्यवस्था बनाना। अब पहली में क्या जगन्य होगी? तो आचार्य कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। हाँ, ये प्रथमायाम माने पहली पृथ्वी में 10,000 वर्ष की आयु जगन्य आयु होती है। तो पहली पृथ्वी में जगन्य आयु 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट आयु 1 सागर की। फिर वही जो है आगे चल करके 1 सागर की दूसरी पृथ्वी में जगन्य हो जाएगी और 3 सागर की वहाँ पर जो है वो उत्कृष्ट हो जाएगी। ऐसे जो है इन पृथ्वियों में भी ये सूत्र लगाना, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। तो यही व्यवस्था नीचे पृथ्वियों में है और यही व्यवस्था ऊपरी ऊपरी स्वर्ग में ऊपर के कल्पों में होती है। अब भवनेषु च, भवनेषु का मतलब जो भवनों में रहने वाले भवनवासी देव हैं उनमें भी इसी प्रकार से जानना। क्या जानना? जगन्य स्थिति के बारे में ऐसा जानना। अब वहां पर तो कोई ऊपर नीचे होता नहीं, वहां तो केवल इस सूत्र के साथ च लगाना जो पिछला सूत्र था। पिछले सूत्र में 10,000 वर्ष की आयु जो बताई गई है वही भवनवासी देवों की जगन्य आयु जानना, क्योंकि उत्कृष्ट आयु तो ऊपर सूत्रों में बताई जा चुकी है। स्थिति रसुरनाग ये जो सूत्र आया था उसमें बताई जा चुकी। तो भवनवासी देवों की जगन्य आयु कितनी हुई? 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की भी जगन्य आयु कितनी हुई? 10,000 वर्ष। च माने जो भवनवासियों की है वही यहाँ पर व्यंतर देवों की। तो भवनवासी और व्यंतरों में ही जगन्य आयु जो 10,000 वर्ष की है उस वाले देव मिलेंगे। आगे परापल्योपम अधिकम। अब यहाँ पर परा माने उत्कृष्ट आयु, जो व्यंतरों की छूट गई थी उत्कृष्ट आयु, वो यहाँ पर बताई जा रही है पल्योपम से कुछ अधिक, है ना। पल्योपम मतलब एक पल्य में कुछ अधिक। ये किसकी आयु हो गई? ये व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु हो गई। ठीक है, जो ऊपर व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु नहीं बताई थी वो यहाँ बता दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आगे हम ज्योतिषियों की बताएंगे तो उनके साथ में हमें ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा और एक साथ वर्णन हो जाएगा। तो ज्योतिष काणाम च, ज्योतिषी देवों में भी इसी तरीके से क्या समझना, एक पल्य में कुछ अधिक आयु होती है। क्या होती है? कौन सी? उत्कृष्ट आयु। ठीक है, ये उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहां बीच में आ गया। परा, परा माने होता है उत्कृष्ट और अपरा माने जगन्य।
ठीक है। तो अब क्या लगाना, यहाँ पर ज्योतिषी देव वैसे तो इतना ही लिखा हुआ है कि एक पल्ल में कुछ अधिक होती है, लेकिन फिर भी कुछ अगर विशेषता जानना हो तो आचार्यों ने इसको कुछ विशेषताओं के साथ में खोला, जैसे चंद्र अलग हैं, सूर्य अलग हैं, है ना। तो चंद्रमा की आयु में एक पल्ल में 1,00,000 वर्ष अधिक किए जाते हैं। कितने? हाँ, अधिक का मतलब यहाँ कितना जानना, तो चंद्रमा की आयु में 1,00,000 वर्ष अधिक करना, सूर्य की आयु के लिए 1,000 वर्ष अधिक करना। कितना? 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले। और शुक्र की, है ना, जो ग्रह था उसकी आयु के लिए 100 वर्ष अधिक एक पल्ले जानना, ऐसा, ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से इनकी जो है उत्कृष्ट आयु के बारे में जानना, और बाकी की जो और भी हैं वो सब शास्त्रों से डिटेल में जान लेना, मोटा मोटा आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे कहते हैं तदष्ट भागो परा। तद माने जो ऊपर आयु कही थी ज्योतिषियों की, वो कितनी थी? पल्योपम, है ना, है? एक पल्ले से कुछ अधिक। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर कहते हैं तदष्ट भागो परा, है ना। यहां भाषा के अनुसार जो अर्थ निकल रहा है वो अलग है, और जो आगम के अनुसार अर्थ निकलता है वो थोड़ा सा अलग निकलता है। क्या है? एक पल्ले का 8वां भाग ही अपर माने जगन्य आयु ज्योतिषी देवों की होती है, ऐसा जानना, है ना। अब यहां पर जो है आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने पल्ले का ही 8वां भाग लिया है। तो आचार्य महाराज का जो कहना है, गुरु महाराज का, कि यहां पर तद माने ऊपर जो अधिक आयु थी उससे साथ लेकर के 8वां भाग निकालना चाहिए, है ना, ऐसा जैसा अभी आप लोग कह रहे थे। तो ये यही कहना जो है आचार्य महाराज का रहता है, लेकिन वह आगम में इस तरीके से कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है। तो इसे हम अपना चिंतन कह सकते हैं, गुरु जी का चिंतन कह सकते हैं, लेकिन हमें आगम की बात को ही सामने रख करके उसे स्वीकार करना होगा, और चिंतन को चिंतन के रूप में भी स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं है। तो ये चिंतन तो अच्छा है, सूत्र के अनुरूप है कि तद माने तो वही है जो ऊपर पल्योपम का अधिक बता रहे हैं, वही जो है यहाँ पर अष्टभाग के रूप में उसी के 8वां भाग करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर आचार्य कहते हैं पल्य का केवल 8वां भाग करना, है ना। अब इसमें भी जो 8वां भाग होता है, तो 8वां भाग करने का मतलब तो ये हो गया कि बहुत कम हो गया पल्ले का। तो ये जो आयु होती है वास्तव में ज्योतिषी देवों में भी ये ताराओं और नक्षत्रों की होती है, पल्ले का 8वां भाग। लेकिन जो चंद्र आदि जो देव हैं, है ना, उनमें पल्ले का केवल 4था भाग ही होती है। ये जो है उसकी विशेषता है, जो ये इस तरीके से आप जान सकते हो, ठीक बात। अंत में एक सूत्र और बच रहा है, लौकांतिक देवों के लिए विशेष रूप से आयु का कथन करने के लिए यह आ रहा है। लौकांतिकाना मष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। ये लौकांतिक देवों की 8 सागरोपम आयु होती है। सर्वेशाम माने जितने भी आपको 24 प्रकार के या 4 लाख कुछ जो ये देव बताए थे लौकांतिक देव, उन सब की जो आयु है वो कैसी होती है? 5 8 सागर की। कितनी? अष्टौ सागरोपमाणी, है ना। कहीं कहीं आचार्यों ने एक विशेष कथन ये किया है कि इन सारस्वत आदित्य में जो अंतिम अरिष्ट नाम के जो थे देव, उनमें अरिष्ट की तो आयु 9 सागर की होती है, बाकी सबकी 8 सागर की होती है ना। ऐसा भी उल्लेख त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में मिलता है। और इन लौकांतिक देवों की वैसे तो आयु जो निकलती है ब्रह्मलोक के हिसाब से उत्कृष्ट 10 सागर की निकलती है, लेकिन इनकी तो 8 सागर की है या 9 सागर की है। तो ये उन ब्रह्मलोक के देवों से अलग हैं, इसलिए इनकी आयु भी सबकी एक समान है। और ये सभी लौकांतिक देव अपनी जो वैभव या जो कुछ भी इनकी आयु या अवगाहना इत्यादि है उसमें भी ये एक समान ही रहते हैं, है ना।
तो लौकांतिक देवों की जो व्यवस्था है उसमें कहीं पर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि ये 14 पूर्व को जानने वाले होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से इनके पास में 14 पूर्व का भी ज्ञान होता है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि इनके पास में 11 अंग का ज्ञान होता है। तो इस तरह से विभिन्न अभिप्रायों से लौकांतिक देवों के बारे में अलग अलग भी है ना ज्ञान की बात मिलती है, उसको भी जानना। और लौकांतिक देवों के माध्यम से ही यहाँ पर इस देव के द्वारा देवों का जो अधिकार था उसका वर्णन समाप्त हो रहा है। ठीक है ना। देवों की सभी विशेषताएं तो आपको पता पड़ी गई। इनकी जो आयु बताई है, अगर इसमें एक विशेषता और समझना चाहें तो जैसे जितनी सागर की आयु होती है उतने ही 1000 वर्ष के बाद में देव का मानसिक आहार होता है ना, उतने 1000 वर्ष के बाद। और जितने सागर की आयु होती है उतने ही पक्ष के बाद में वो श्वास लेते हैं, ऐसा जानना। ठीक है ना। जैसे 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष के बाद में वो आहार लेंगे। और 2 पक्ष का मतलब एक पक्ष में 15 दिन, तो 2 पक्ष का मतलब 1 महीने के बाद में वो श्वास ग्रहण करेंगे। ये उनकी विशेषता होती है जो सागरोपम आयु को धारण करने वाले देव हैं। तो आयु से उनके इस आहार श्वास की व्यवस्था भी जान लेना है ना। मानसिक आहार का मतलब होता है कि जैसे ही उनके मन में मतलब कि विचार आता है आहार का, भोजन का या किसी भी तरह की क्षुधा का, तो उन्हें उसी समय पर उनके कंठ में एक अमृत होता है वो झर जाता है ना। इस कंठ में जो अमृत झरता है इसको वहाँ मानसिक आहार कहा गया है, क्योंकि ये मन से संबंध रखने वाला आहार है ना। अब ये जो है कंठ में हुआ आहार, इसको हम कवलाहार नहीं कहेंगे, ये कवल नहीं है। ठीक है ना। अब ये समझ सकते हो, अगर किसी देव के लिए समौसरण सभा में भी बैठना हो रहा है ना, पंच कल्याणक में भी गया है और उसका टाइम वहां पर आहार का आ गया है, तो वह मानसिक आहार हो जाएगा उसका। समझ आ रहा है। अब उसमें कोई झूठापना और सकरापना तो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि झूठा तो मुंह होता है, गले के अंदर तो कुछ भी टपकता रहे, क्या कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है ना। गले के नीचे अगर कुछ हो रहा है तो वह जो है झूठे पने में नहीं आता। जैसे कि आप लोग भी कभी उपवास करते हैं, गला सूखता है तो ऊपर से अगर पानी लगा लोगे गले के ऊपर, है ना, तो वो कोई उपवास खंडित नहीं कहलाएगा, है ना। या पैर में पानी लगा लोगे या हाथ में पानी लगा लोगे या पेट पे पानी लगा लोगे तो वह कोई उपवास खंडित नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ तो होता है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ राहत तो मिलती है, तो वह राहत का मतलब आहार नहीं हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके की ही स्थिति आप इन देवों के साथ समझना कि वह देव आहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक आहार है जो कवलाहार से अपने आप में बिल्कुल अलग है। इस तरह से इन देवों का ये वर्णन पूरा का पूरा यहाँ पर समाप्त आज हो जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 33 से हम देवों की जगन्य आयु के बारे में जान रहे हैं। सूत्र 34 में हमने जाना कि आगे आगे के स्वर्ग की जगन्य आयु पिछले पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु होती है। जैसे सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग की 7 सागर की उत्कृष्ट आयु ब्रह्मोत्तर में जगन्य आयु होगी। कल्पोपन और कल्पातीत स्वर्ग तक यही व्यवस्था रहती है। स्वर्गों की जो जगन्य एवं उत्कृष्ट आयु बताई है उसके बीच के आयु के सभी विकल्प वहाँ पाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 7 सागर से कुछ अधिक 10 सागर तक की आयु के विकल्प होते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 3 अध्याय में नारकियों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया है, परंतु विषय की पुनरावृत्ति न हो इसीलिए जगन्य आयु का वर्णन उस अध्याय में नहीं है। सूत्र 35 में उन्होंने बताया कि नरक की भूमियों की जगन्य आयु की व्यवस्था भी स्वर्ग की जगन्य आयु के समान होती है। द्वितीय से सप्तम पृथ्वी तक यह व्यवस्था चलती है। जैसे पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु दूसरी पृथ्वी में जगन्य आयु होगी।
और सूत्र 36 के अनुसार पहली पृथ्वी में जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। सूत्र 35 की व्यवस्था पृथ्वियों में नीचे नीचे और स्वर्गों में ऊपर ऊपर की जगन्य आयु के लिए होती है। सूत्र 37 और सूत्र 38 में च शब्द से सूत्र 36 की अनुवृत्ति है, अर्थात भवनवासी और व्यंतर देवों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। सूत्र 39 में हमने जाना कि व्यंतर देवों की परा यानी उत्कृष्ट आयु पल्योपम मतलब एक पल्य में कुछ अधिक होती है। सूत्र 40 के अनुसार ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल्य से कुछ अधिक है। चंद्रमा की आयु पल्य से 1,00,000 वर्ष अधिक, सूर्य की 1,000 वर्ष अधिक और शुक्र ग्रह की 100 वर्ष अधिक होती है। सूत्र 41 के अनुसार ज्योतिषी देवों की अपरा यानी जगन्य आयु पल्य का 8वां भाग होती है। आचार्य महाराज के चिंतन के अनुसार तत् का अर्थ ऊपर बताई ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु जो पल्य से कुछ अधिक है उसका 8वां भाग यहाँ लेना चाहिए, लेकिन आगम में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, इसीलिए इसे सिर्फ आचार्य महाराज के चिंतन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमने जाना कि तारों और नक्षत्रों की जगन्य आयु पल्य का 8वां भाग होती है और चंद्र आदि देवों की केवल पल्य का 4था भाग। सूत्र 42 के अनुसार सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागरोपम होती है। त्रिलोक सार ग्रंथ में अंतिम अरिष्ट जाति की देवों की आयु 9 सागर बताई गई है। लौकांतिक देवों की आयु ब्रह्मलोक के अन्य देवों की 10 सागर की उत्कृष्ट आयु से भिन्न होती है। सभी लौकांतिक देवों की आयु वैभव, अवगाहना आदि समान होते हैं। इन्हें 14 पूर्व और 11 अंक का ज्ञान होता है। हमने जाना कि जिस देव की जितने सागर की आयु होती है वह उतने 1000 वर्ष के बाद मानसिक आहार करते हैं और उतने ही पक्ष के बाद श्वास लेते हैं। जैसे 2 सागर की आयु वाला देव 2000 वर्ष के बाद में आहार लेंगे और 2 पक्ष यानी 1 महीने बाद श्वास ग्रहण करेंगे। देवों को जब क्षुधा का विचार आता है तो उनके कंठ में अमृत छर जाता है। गले के अंदर कुछ भी टपकते रहने पर वह झूठे पने में नहीं आता। जैसे उपवास में गला सूखने पर गले के ऊपर पानी लगा लेने पर उपवास खंडित नहीं होता। समय आने पर देव समशरण सभा में बैठकर या पंच कल्याणक में भी मानसिक आहार कर सकते हैं। यह कवलाहार से अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।